Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start chapter number 3 coordinate geometry of class 9th. So let's start with the number line. So यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. सो नंबर लाइन के मिड में एक नंबर 0 होगा और राइट साइड पे इक्वल इंटरवल्स पर नंबर होंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ऐसे ही लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे इक्वल इंटरवल्स पर. सो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. अब देखिए अगर मुझे नंबर लाइन के ऊपर कोई नंबर रिप्रेजेंट करना हो, फॉर एग्जांपल 2 या x इज इक्वल टू 2 कह देता हूँ मैं. सो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 कहाँ है, ये रहा 2. सो ये हो गया 2 रिप्रेजेंट, जिसे हम x इज इक्वल टू 2 भी कह सकते हैं. बट अगर पॉइंट मेरा इस नंबर लाइन के ऊपर ना होकर कहीं और हुआ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया. अब अगर मुझे इसकी पोजीशन पता लगानी है तो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, इस नंबर लाइन की हेल्प से अब नहीं रिप्रेजेंट कर सकता मैं इसको. सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक और नंबर लाइन की हेल्प लेनी होगी. सो मैं एक ये वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. सो ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है. अब देखिए ये दोनों नंबर लाइंस ही परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, मीन्स इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. अब इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कवर करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पर ये दोनों ही नंबर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी इसे मैं ओरिजिन कहूंगा. सो ये पॉइंट ओरिजिन है, जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे. अब देखिए जो ये मैंने नंबर लाइंस ड्रॉ की हैं, अब इन्हें नंबर लाइंस ना कहकर मैं इनको कहूंगा एक्सिस, ठीक है. और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी इसे कहेंगे एक्स एक्सिस. सो इसका नाम क्या होगा, एक्स एक्स डैश. सिमिलरली जो मैंने वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ की है इसे कहेंगे वाई एक्सिस. सो इसका नाम क्या होगा, वाई वाई डैश. सो अब देखते हैं इस पॉइंट की पोजीशन. इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये चेक करना होगा कि इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है. देखिए यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन. सो यहाँ पर अब डिस्टेंस देखिए कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 1, 2. सो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ, 2. सिमिलरली हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस हुआ, 1, 2, 3. तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हुआ 3 यूनिट्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस हुआ 2 यूनिट्स. तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, 2,3. ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2,3. ये ऑर्डर्ड पेयर इस पॉइंट की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है और इस ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स. किसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के. सो कोऑर्डिनेट्स ही इस पॉइंट की पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स ऊपर है और वाई एक्सिस से 2 यूनिट्स दूर है. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए. कोऑर्डिनेट्स में देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की होगी और सेकंड वाली वैल्यू वाई की होगी. ये फिक्स है, पहले एक्स फिर वाई. और x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, और y की वैल्यू को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट. और x, y ब्रैकेट में जब हम डालते हैं, मींस ब्रैकेट में एब्सिसा, ऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं, सो इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए गिवन पॉइंट. अब देखिए एक और मैं पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूं यहां पर. सो फॉर एग्जांपल -2, 1. अब देखिए x की वैल्यू यहाँ क्या है, -2, और y की वैल्यू क्या है, 1. अब x की वैल्यू -2. देखिए ओरिजिन पे दोनों ही x और y दोनों 0 होते हैं. मुझे -2, 1 रिप्रेजेंट करना है. सो -2 x की वैल्यू, सो ये आ गया -2. यहाँ से मैंने वर्टिकल ये लाइन ड्रॉ की और y इज इक्वल टू 1. y इज इक्वल टू 1 से मैंने ये लाइन ड्रॉ की. सो ये यहाँ पर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके इस पॉइंट को मैं b कह देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, -2, 1. और इससे प्रीवियस पॉइंट को मैं a कह रहा हूं. सो ये मैंने a और b पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं हम, -3, -3. अब देखिए x भी -3 है, y भी -3 है. अगेन हम 0 से स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से. सो x की वैल्यू -3. सो लेफ्ट साइड पर मूव किया, ये आ गया -3. अब -3 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हमने, ये आ गया वर्टिकल लाइन, और y इज इक्वल टू -3, ये रहा y इज इक्वल टू -3. यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे. सो ये पॉइंट क्या हो गया, -3, -3. इस पॉइंट को मैं c से रिप्रेजेंट करूंगा.
कैपिटल सी से। सो ये सी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 पॉइंट को। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1 -1। देखिए x यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू -1। सो x1 ये हो गया, यहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और y की वैल्यू -1। सो ये y की वैल्यू -1 दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1, -1, और इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ d के साथ। सो ये पॉइंट हो गया d। सो इस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं इस प्लेन पर। देखिए मैंने वर्ड क्या यूज़ किया है, प्लेन। अब प्लेन किससे बना है, एक्सिस से, और एक्सिस के थ्रू हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, कोऑर्डिनेट्स को। तो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर हम इसको कह सकते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और जो ये एक्सिस ड्रॉ की है कोऑर्डिनेट प्लेन में, इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट। देखिए जब मैंने इस प्लेन के ऊपर ये दोनों एक्सिस ड्रॉ की थी तो ये पूरा प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था ये प्लेन। हर पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है और ये भी एक क्वाड्रेंट है। अब देखिए हम एक फिक्स ऑर्डर में मूव करेंगे। ये जो क्वाड्रेंट है इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट को हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। ये बी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। सो सी पॉइंट किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। डी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हमें इसी पैटर्न में ये लर्न करना है, ये फिक्स है। अब यहां पर हम क्वाड्रेंट में साइन के थ्रू, देखिए अभी हमने प्लॉट करके पॉइंट चेक किए हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अगर मुझे पॉइंट्स बिना प्लॉटिंग के चेक करने हो तो मैं कैसे चेक करूंगा। देखिए यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी हम कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें साइन क्या हुआ है, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव। सो यहां पर साइन क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स के, माइनस कोमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। सो इसमें एक साइन क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स के, माइनस कोमा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या हुए, प्लस माइनस। पहले x का साइन आएगा फिर y का साइन आएगा। सो अगर हमें किसी पॉइंट को चेक करना हो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो हम उसके साइन से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट ले रहा हूं -3 -2। देखिए अब मुझे इसको प्लॉट नहीं करना। सो x भी नेगेटिव है यहां पर और y भी नेगेटिव है। अब इसके लिए x नेगेटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट किस में लाई किया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं, सपोज 2, -3। अब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। सो यहां पर x पॉजिटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट हम क्वाड्रेंट पता लगा सकते हैं। अब यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, सपोज 0,4। अब ये कहां प्लॉट होगा, देखिए x और y दोनों ओरिजिन पे 0 है, मुझे x की वैल्यू 0 चाहिए, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही पोजीशन पे हूँ। y की वैल्यू क्या चाहिए, 4। सो प्लस का 4 है तो ऊपर मूव करूंगा 1 2 3 एंड 4। ये देखिए ये पॉइंट हो गया प्लॉट। सो ये कौन सा पॉइंट है, 0,4। अब इस पॉइंट को मैं e से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मुझे आप ये बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये पॉइंट। क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आंसर इज दैट ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। एक्चुअली ये लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। और डिटेल में बात करें तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। सो यहां पर हमारे बेसिक कंसेप्ट्स कवर होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द आंसर of each of the following questions. So first part is
व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का नेम बताना है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन कौन सी होगी, वाई एक्सिस। नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। सो इन दो लाइन से जो पार्ट बनते हैं प्लेन के उसका नेम बताना है। सो क्या कहा था हमने हर पार्ट को, क्वाड्रेंट। सो आंसर इज क्वाड्रेंट्स। नाउ थर्ड पार्ट इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। तो ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करती थी उस पॉइंट का नेम बताना है। सो इसका आंसर ओरिजिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। इस फिगर से हमें इन 8 पार्ट्स को सोल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं हमें। सो ये रहा बी पॉइंट। अब यहाँ से बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखिए यहाँ से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ सो ये क्या आएगा -5, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या मिलेगा 2। सो एक्स पे क्या वैल्यू आ रही है -5 और वाई पे क्या वैल्यू आ रही है 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट क्या होंगे, -5, 2। पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है फिर वाई की वैल्यू लिखनी है। नाउ सेकेंड पार्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सो ये रहा पॉइंट सी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ से पहले एक्स के ऊपर हम देखेंगे एक लाइन ड्रॉ करके। सो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 5 और वाई की वैल्यू क्या आ रही है -5। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5, -5। Now third part is the point identified by the coordinates -3, -5। So -3, -5 किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देखिए ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर x और y दोनों 0 हैं, मुझे x की वैल्यू क्या चाहिए -3। सो ये आ गया -3, और y की वैल्यू क्या चाहिए -5। नेगेटिव वैल्यू है तो मैं डाउनवर्ड मूव करूँगा। सो यहाँ से मैं डाउनवर्ड मूव करूँगा -5 तक। देखिए ये -5 मिल गया मुझे, और x क्या है -3। तो पॉइंट क्या मिला E। सो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया E पॉइंट। नाउ फोर्थ पार्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। सो 2, -4 कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। सो x की वैल्यू क्या है 2, सो मैं 2 पे आ गया, और y की वैल्यू क्या है -4। तो डाउनवर्ड मूव करूंगा -4 तक। ये देखिए -4 तक मूव कर गया मैं। सो पॉइंट कौन सा मिला G। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हुआ G। नाउ फिफ्थ पार्ट इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। देखिए एब्सिसा हमने बताया था कि x की वैल्यू होती है, तो D पॉइंट के लिए एब्सिसा क्या है, तो देखते हैं D पॉइंट कहाँ है। ये रहा D पॉइंट। अब D पॉइंट के लिए एब्सिसा मीन्स x की वैल्यू क्या है 6। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया 6। सिक्स्थ पार्ट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। H पॉइंट के ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू। सो ये रहा H पॉइंट। अब इसके लिए y की वैल्यू चेक करते क्या आ रही है -3। तो सिक्स्थ पार्ट का आंसर क्या हो गया -3। सेवंथ पार्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। सो इस L पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं मुझे। सो अगेन मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर x और y दोनों 0 हैं। सो L पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे y एक्सिस पे मूव करना होगा। सो ये मैं पहुंच गया L पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट्स, और x एक्सिस पे तो मैंने मूव किया ही नहीं, तो x की वैल्यू 0। सो L के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0, 5। नाउ एट्थ पार्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। M पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सो ये रहा पॉइंट M। अगेन मैं ओरिजिन से मूव करूंगा। x और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पर
एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर 0 है। सो एम पॉइंट पर मूव करने के लिए मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव करना होगा। सो देखिए ये किस पॉइंट पे है, एक्स की क्या वैल्यू है यहाँ पर -3 और वाई एक्सिस पे तो मैंने मूव ही नहीं किया, दैट मीन्स वाई क्या हुआ 0। तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए -3, 0। So let's start the exercise 3.3. So question number 1 is, in which quadrant or on which axis do the following points lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. So exercise 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, हमें इनका क्वाड्रेंट बताना है और उसके बाद हमें इसको वेरीफाई भी करना है एक्चुअली लोकेट करके कोऑर्डिनेट प्लेन पे। सो यहाँ पर पहले मैं इनका क्वाड्रेंट बता देता हूँ और उसके बाद मैं ये पॉइंट्स इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके वेरीफाई करवाऊँगा कि क्या मैंने क्वाड्रेंट सही लिखे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ -2, 4। सो देखिए अब यहाँ पर मैं इनको विदाउट प्लॉटिंग चेक कर रहा हूँ। अब हम इसके साइन चेक करेंगे। देखिए एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। अब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता था, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट किस में लाई किया, सेकंड क्वाड्रेंट। 3, -1। देखिए एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता था, देखिए एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट में अभी स्किप कर रहा हूं क्योंकि देखिए यहां पर वाई 0 है, इसे भी मैं रोक के रखूँगा। सो नेक्स्ट इज 1, 2। देखिए यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव है। x और y दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट इज -3, -5। सो x और y दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते थे, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। सो अब हम अपने आंसर्स को वेरीफाई करेंगे इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करके। सो फर्स्ट इज -2, 4। सो x -2 है और y क्या है 4। देखिए x -2 और y 4, ये पॉइंट आ गया यहाँ। इसको मैं a कह देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 4। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, मेरा आंसर यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट इज 3, -1। x3, देखिए x3 ये रहा और y की वैल्यू क्या है -1, तो डाउनवर्ड मूव करूंगा मैं, ये आ गया 3, -1। इसको b पॉइंट कह रहा हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3, -1। देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए इस पॉइंट को देखते हैं, -1, 0। x क्या है -1 और y क्या है 0, तो ये पॉइंट ये रहा क्योंकि x -1 और y एक्सिस पे मैं मूव ही नहीं किया। सो यहाँ पर क्या आया, ये पॉइंट -1, 0 और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ C, -1, 0। देखिए ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, ना तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो ये किस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ लिखेंगे लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने इसको होल्ड किया था क्वाड्रेंट के लिए। देखिए जिसमें x और y किसी भी पॉइंट में x या y किसी एक की वैल्यू 0 हो जाए या दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, वो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, वो किसी एक्सिस पर होगा। और x और y दोनों 0 होने पर तो वो ओरिजिन ही आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज 1, 2। सो x1 है और y2 है। देखिए x1 ये रहा, y की वैल्यू क्या है 2, तो अपवर्ड मूव करूंगा तो ये पॉइंट आ गया 1, 2। इस पॉइंट को मैं D नाम दे रहा हूँ। सो कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये करेक्ट है मेरा। एंड लास्ट पार्ट इज -3, -5। सो x की वैल्यू क्या है -3, सो ये आ गया -3 और y की वैल्यू -5, तो डाउनवर्ड मूव करूंगा मैं -5 तक। सो यहाँ पर ये मेरा पॉइंट नहीं है, यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ नीचे। सो ये -5 आ गया। सो x -3 और y -5, तो ये पॉइंट यहाँ लाई कर गया, -3, -5।
सो किस क्वाड्रेंट में लाई किया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी मेरा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिए एक्चुअली प्लॉटिंग के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। सो अब हमें इस टेबल में जो गिवन पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करना है एक्सिस के थ्रू। सो फर्स्ट इज x -2 y 8। सो -2 8 पॉइंट प्लॉट करना है हमें। सो x -2 कहाँ होगा, ये रहा x -2 और y क्या है 8। सो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो ये मुझे मिल जाएगा -2 8, ठीक है, x -2 और y 8। इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ A। नेक्स्ट इज -1 7, x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 7। सो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो ये मुझे मिल गया -1 7 और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ B। नाउ थर्ड पॉइंट इज x0 y -1.25। सो x और y दोनों ओरिजिन पे 0 है। सो यहाँ पर x तो 0 ऑलरेडी है और y क्या चाहिए मुझे -1.25। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए ये रहा -1 और -1.25 अप्रोक्सीमेट, देखिए यहाँ पर 1.5 हो गया और उसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ। सो ये हो जाएगा 0, -1.25। इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ C, ये C पॉइंट है। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि मैंने ये पॉइंट प्लॉट ठीक किया या नहीं किया तो हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। सो हम क्या करेंगे इसमें अब कि जहाँ भी हमने पॉइंट प्लॉट किया, अप्रोक्सीमेट हमने प्लॉट करना है पॉइंट, उसके ऊपर एक सर्कल डाल देंगे हम। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा और एक्यूरेट हो जाता है पॉइंट, यहाँ पर हमें मार्क्स मिल जाते हैं। हम ये सब पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी सर्कल डाल देता हूँ मैं, यहाँ भी सर्कल डाल देता हूँ, देखने में भी अच्छा लगेगा और रिस्क भी नहीं होगा रोंग होने का। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 1 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। सो x1 यहाँ हो गया और y3, सो अपवर्ड मूव करना पड़ेगा मुझे, ये आ गया y3। सो x1 y3, सो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, 3 और ये पॉइंट कौन सा हुआ D। नेक्स्ट इज 3 -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। सो x3, ये रहा x3 और y की वैल्यू -1, तो डाउनवर्ड मूव करेंगे, ये रहा -1, तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा पॉइंट। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3, -1 और इस पॉइंट को क्या कहूँगा मैं E। सो यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अब हम एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज फाइंड आउट करनी हो तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फाइंड या फिर राइट द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट सपोज -2 -5 अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखिए मिरर इमेज किसी भी पॉइंट की किसी एक्सिस के अलोंग होती है, चाहे वो x एक्सिस गिवन हो, चाहे y एक्सिस गिवन हो, चाहे दोनों हो। सो यहाँ पर पॉइंट क्या है -2 -5। देखिए यहाँ पर ये x की वैल्यू है -2 और ये y की वैल्यू है -5। सो बिल्कुल सिंपल है, अगर मिरर इमेज अलोंग x एक्सिस पूछी जाती है तो आप y की वैल्यू का मीन्स ऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दे, बस -5 है तो +5 कर देंगे। अगर इसी पॉइंट की मिरर इमेज y एक्सिस के अलोंग पूछी जाए तो आप x की वैल्यू का साइन चेंज करेंगे। अगर y के अलोंग पूछी जाए तो x का साइन चेंज, अगर x के अलोंग पूछी जाए तो y का साइन चेंज। सो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं अब इसका, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट -2 -5 अलोंग x एक्सिस क्या होगा और अलोंग y एक्सिस। देखिए x एक्सिस के अलोंग अभी क्या बताया कि x के लिए y का साइन चेंज करेंगे। सो पॉइंट क्या था -2 -5, सो -2 -5
अब y का साइन चेंज करेंगे, देखिए x के अलोंग था तो y का साइन चेंज, सो ये हो गया माइनस था तो प्लस, देखिए -5 था तो प्लस हो गया, सो ये होगी मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट अलोंग x एक्सिस। अब इसी पॉइंट की अलोंग y एक्सिस करनी है, तो y एक्सिस के अलोंग करेंगे तो x का साइन चेंज होगा, सो -2 5 था तो x की वैल्यू क्या थी -2, ये बन जाएगी +2 -5। बस एक साइन चेंज करना होगा आपको। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।